हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द स्टूडियोज 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए। जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अपने पर्सन के साथ और ये जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। और ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग को देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम लेना है। साथ ही जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका नाम ज़रूर से लें, या जो आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ से देखने वाली हूँ क्या एनर्जीज है। कैन यू प्लीज़ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए एनर्जीज बताएं। वो जिस पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जीज क्या है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखूँगी मिक्स एनर्जीज। मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ मिक्स एनर्जीज, जिसमें थोड़ी आपके पर्सन की होगी, थोड़ी एनर्जी आपकी होगी, थोड़ी आपके पास्ट की, एंड थोड़ी आपके रिलेशनशिप के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मिक्स एनर्जी होने वाली है। चलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलो मैं ले लेती हूँ उस कार्ड को। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, the wheel of fortune, 9 of pentacles, बॉटम ऑफ द डेक से पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि मैं मिक्स एनर्जीज देखने वाली हूँ, काफ़ी मिक्स वाली एनर्जी रहेंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, 5 ऑफ पेंटिकल, सॉरी यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बहुत हुए हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ईगो क्लैशेस बहुत रहे हैं, ये क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि झगड़े होना बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन का ना एक ज़िद्दी सा बिहेवियर मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन का काफ़ी ज़िद्दी बिहेवियर रहा है कि किसी की नहीं सुननी, सिर्फ अपनी चलानी है करके। तो इनका काफ़ी ज़िद्दी बिहेवियर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका आर्ग्यूमेंट इस बेस पे भी हुआ है कि ये पर्सन किसी और से भी बात कर रहे थे, किसी और की तरफ भी ये पर्सन अट्रैक्टेड थे और आपके साथ भी रिलेशनशिप को चला रहे थे। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं कि एक तो ना इनका दिखाई देता है कि काफ़ी ज़िद्दी एंड ईगो तो इनके अंदर है ही है, प्लस एग्रेशन भी है इनके अंदर, तो गुस्सा भी बहुत करना। सो ये चीज़ें रही हैं जिनकी वजह से झगड़ा होता रहा है। मतलब कि एक होता है ना कि मुझे लगता है कि आपका भी ये चीज़ रही होगी कि कितना इंसान अंडरस्टैंड करेगा चीज़ों को, और कितना करेगा अंडरस्टैंड, जितना हो सकता था कर लिया। तो वो वाला सीन दिखाई देता है। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, जो कि क्लियरली बताता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस पर्सन ने आपको चीट किया है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी चीटिंग को बताती है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की है। मैन्युपुलेटिव नहीं, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जहाँ आ जाती है वहाँ यही बताती है कि भाई इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता इस पर्सन के ऊपर। और मुझे लगता है इस पर्सन ने काफ़ी सारे झूठ भी बोले हैं और काफ़ी ज़्यादा पीठ पीछे जो काम नहीं करते लोग, वो काम भी इन्होंने किया। आपने इनके ऊपर ट्रस्ट किया बट इन्होंने वो चीज़ की, ठीक है। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मुझे ऐसा दिखाई देता है
आप हमेशा इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ते हुए देखना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि इस रिलेशनशिप को, मतलब आप तो इस चीज़ में सोच रहे थे कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल कैसे बनेगा, ये रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगा, चीज़ें सारी जैसे सोच रही हूँ वैसे कैसे होंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचते हो। आपके लिए शायद ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हो कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, बट आपके पर्सन का जब आप बिहेवियर देखते हो कि इनका फ्लर्टी नेचर है, सबसे फ्लर्ट करते घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ी तकलीफ़ होती है कि आप तो सोच रहे हो कि मैं इस रिलेशनशिप में कुछ बढ़िया करूँ, कुछ अच्छा करूँ, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाऊँ, स्टेबिलिटी, लॉयल्टीज़, ऑनेस्टी सारी चीज़ें हों, लेकिन ये पर्सन फ्लर्ट करते घूम रहा है, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। मतलब वो फ्रीडम के नाम पे या फिर फ्रेंडशिप के नाम पे मे बी वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जो कि आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत है। तो मुझे दिखाई देते हैं कि आप परेशान हो क्योंकि आपके पर्सन का बिहेवियर आपको समझ नहीं आ रहा। वो फ्लर्ट करते हैं, झूठ बोलते हैं, और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते बल्कि उस पर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। आप हमेशा से यही सोचते रहे हो कि अब चीज़ें ठीक होंगी, अब चीज़ें ठीक होंगी, मतलब आपने ना ऐसे ही किया है कि अब अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छी चीज़ें होंगी, अब रिलेशनशिप हमारा सुधरेगा। हमेशा से इसी तरीके की एनर्जी आपकी रही है। और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि मुझे ये बताती है कि आपके जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के नहीं सोच रहे थे। मैं आपको बता दूँ, देखो इनकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी आई हैं गाइस कि इनकी एनर्जीज़ बताती हैं कि ये पर्सन बहुत इमोशनल होके आपके बारे में या इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहा था। ठीक है, मतलब ये अपना दिमाग लगाते हैं, प्रैक्टिकल है, और कहीं ना कहीं आप भी इस बात को जानते हो कि ये पर्सन प्रैक्टिकल है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाता है, अपने फ़ायदे की तरफ ज़्यादा जाता है, किसका फ़ायदा किधर है। बट आपने हमेशा क्या सोचा, क्या पता सुधार आ जाए, क्या पता सुधर जाए, क्या पता एहसास हो जाए, रियलाइजेशन हो जाए कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ। बट वही है कि अभी देखेंगे हम इनकी करंट एनर्जीज़ कि इनकी करंट एनर्जीज़ में क्या निकल के आता है। बट मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर इस पर्सन ने आपको चीट किया है, जो कि मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फ्लर्ट करने की इनकी आदत रही है, हर किसी के साथ फ्लर्ट करना, और जब आप इनसे कोई सही बात पूछ लो तो उस पर आर्ग्यूमेंट करना। अंडरस्टैंड करने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं है बल्कि आर्ग्यूमेंट ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, लेट्स सी कि इनकी करंटली क्या एनर्जीज है, करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तो वो हम देख लेते हैं। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला मैसेज है, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है। लेटर सी एंड लेटर ई दोनों ही दिखाई देते हैं मुझे यहाँ पर, बट स्पाई करने वाली एनर्जी है। यस, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते हैं, देखो क्वेश्चन मार्क भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं अभी करंटली। ठीक है, और काफ़ी अलग अलग तरीके के थॉट्स भी मुझे इनके दिमाग में चलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि काफ़ी अलग अलग थॉट्स की एनर्जी आई है। सो काफ़ी अलग अलग थॉट्स भी दिखाई दे रहे हैं कि इनके दिमाग में बहुत अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, और क्वेश्चंस, मतलब कि बहुत अलग अलग क्वेश्चंस इनके दिमाग में उठ रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। सबसे पहले हाफ मून बन के आया था, हाफ मून की एनर्जी थी, उसके बाद में कहीं ना कहीं वो एक क्वेश्चन मार्क में क्रिएट हुआ। इट मीन्स कि थोड़े इमोशनल भी दिखाई देते कि अभी आपके पर्सन थोड़ा जो भी सोच रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही है, थोड़ी इमोशनल लेवल पर आपके पर्सन की चल रही है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है
बहुत ज़्यादा हैप्पी तो नहीं है अभी हाल फिलहाल, बहुत ज़्यादा हैप्पी तो मुझे नहीं दिखाई दे रही। देखो हार्ट शेप बना है, मीन्स अभी इनकी थोड़ी इमोशनल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन थोड़े इमोशनल हो रहे हैं। नंबर 9 एंड नंबर 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेटर जी भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। देखो मुझे ना अभी हाल फिलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ऐसा दिखाई देता है जैसे कि उनको पता है कि मेरी गलती हुई है, ठीक है, वो इस चीज़ को जैसे कि समझ रहे हैं कि यस कहीं ना कहीं मेरी गलती है यहाँ पर, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है बिकॉज इनके ईगो की वजह से। तो इनको मालूम है कि मेरी गलती कहाँ है और मेरे से गलती कहाँ हुई है या मेरी गलती क्या है। तो जैसे कि इनको ये चीज़ मालूम है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, उसको एक्सेप्ट ये नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और एक होता है ना कि इंसान जो है अपने आप को ये भी करेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, सही हूँ, और जुड़ना भी चाहेगा। तो ये दिखाई देते हैं कि आपकी तरफ आना भी चाहते हैं लेकिन खुद की गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर है एनर्जी कि यस ये आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन ये खुद को गलत नहीं मानना चाहते, मतलब अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और इनको मालूम है अंदर से, इनको पता है कि यस मैं यहाँ पर गलत हूँ, इस जगह पर मैं गलत हूँ। तो ये चीज़ इस पर्सन को फील होती है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न मुझे दिखाई दे रही है, आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हैं अभी। अपने आप को जो है थोड़ा शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं खुद को थोड़ा सा शांत रखूं। नंबर 7 की एनर्जी दिखाई देती है मुझे यहाँ पर, नंबर 7 है। मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का ना किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा अभी, ठीक है, क्योंकि नंबर 7 से एक ड्रॉप गई है उधर। नंबर 7 कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल नंबर होता है, लेकिन जब वो उधर गई इट मीन्स उनका थोड़े ना वो डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, मतलब कि वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने किसी भी काम पे मन नहीं लगा पा रहे हैं, और वो थोड़े से मुझे जो है ऐसा दिखाई देता है कि वो जो उनका जो फोकस है ना उसको नहीं बना पा रहे हैं ये, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि एनर्जी कुछ ऐसी है कि जो कुछ इन्होंने किया उसके बाद में आपकी तरफ आना इनको थोड़ा सा जो है मतलब इनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है कि कैसे आए आपकी तरफ, क्योंकि इनको भी पता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, इन्होंने आपके साथ झूठ बोला, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक एम्बैरसमेंट भी दिखाई देती है जो कि आपको तो शो नहीं करेंगे, आपको तो यही शो करेंगे कि इनको पूरी अकड़ है, क्योंकि आपके सामने खुद को गलत नहीं मानने वाले ना ये, तो गलत नहीं मानना चाहते आपके सामने, तो आपके सामने यही शो करेंगे फुल कॉन्फिडेंस में कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं गलत नहीं था। बट कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये जानते हैं कि मैं गलत था, मैंने गलती की है। ओके, तो ये चीज़ अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पर्सन जानता है। सो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपको स्पाई करते हैं, आपकी तरफ अभी भी अट्रैक्टेड हैं, बट आपके सामने आके हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की कि जो है ये आपसे प्यार करते हैं या चीज़ों को फिर से शुरू करते हैं, तो वो चीज़ की हिम्मत नहीं हो रही है। बट आई फील ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो वो कहते ना कि दूर दूर से देख लेना और बात करने की हिम्मत ना होना, और जैसे ही आप उनके लाइक अगर आप कोशिश करोगे तो फिर वो रूड दिखाएंगे अपना बिहेवियर। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट बिहेवियर दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने सॉफ्ट बिहेवियर दिखाया तो ऐसा लगेगा कि मैं गलत हूँ, तो मतलब अपने ईगो को वो प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपनी गलती को, मतलब अपनी गलती को सही बनाने के लिए 100 गलतियाँ या 100 झूठ और बोलने के लिए रेडी है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये पर्सन अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि इनको लगता है कि मेरी इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। अभी इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि पता नहीं आप उनके बारे में क्या क्या सोच रहे होगे,
आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या उनके लिए चल रहा होगा, तो ये भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। लेटर ए, लेटर क्यू, ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कि आपके पर्सन ना थोड़ा सा ऐसा सोच रहे हैं कि लाइक उनको, उनका दिमाग ना इस डायरेक्शन में जा रहा है कि कहीं मेरे बारे में बहुत गलत इमेज तो नहीं बन गई आपकी नज़रों में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। मतलब लड़ाई झगड़ा ठीक है, बट इनका ये है कि मेरी इमेज नहीं गलत जानी चाहिए, ये आपके सामने ना अपनी इमेज को नहीं ख़राब करना चाहते, ये मुझे दिखाई देता है। लेटर वाई मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। लेटर वाई नंबर 8 की एनर्जी है। यस, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो भी इन्होंने किया है ना, ये उसको ये करना चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। मतलब जो भी इन्होंने किया, जो भी चीज़ें इन्होंने की ना, उसको ये कैसे शो करना चाहते हैं कि नॉर्मल है, ये चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है, इतना ज़्यादा इस पर वो करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यू नो, लाइक चीज़ों को बहुत नॉर्मल कर देना, ऐसा दिखाई देता है कि लाइक ये इनका ये है कि आप इतना ज़्यादा सीरियसली चीज़ों को क्यों ले रहे हो, ठीक है। आप उसको इस तरीके से मतलब नॉर्मली क्यों नहीं लेते। मतलब इनका पता है क्या सोचेंगे, ये सोचे कि मैं तुम्हें छोड़ थोड़ी ना रहा हूँ, ठीक है, या मैंने तुम्हें छोड़ा थोड़ी ना है। जस्ट तुमने वहाँ पर बात हुई, हम दोनों के बीच में आर्ग्यूज हुए और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन गई। मैंने भी गुस्से में बोल दिया नहीं रहना, तुमने भी बोल दिया कि नहीं रहना। बट मतलब वो जो इंसिडेंट्स हुए ना, जैसे झूठ बोलना हो गया या फ्लर्ट वगैरह करना हो गया, उनको लेकर के इनका ये है कि उसको थोड़ा आप ना ऐसे नॉर्मली लो, कि मतलब इतना ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील ना करो। बट ये तो वही चीज़ है ना, अगर सेम चीज़ आप करोगे तो कहीं ना कहीं उनके क्वेश्चंस उठेंगे आपके ऊपर। तो वही है कि वो अभी आपके ऊपर लेके नहीं देख रहे कि अगर सामने वाला ऐसा करता और मुझे फिर कैसा फील होता, वैसे नहीं देख रहे। जिससे उनका ये कि आप इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, क्योंकि मुझे क्लियर दिखाई देता है। हो सकता है आपका फिज़िकल कनेक्शन रहा हो आप दोनों का एक दूसरे के साथ, वो भी दिखाई देता है। यस, लेटर टी, लेटर वी, ओ भी है, ओ से आई डोंट नो, हो सकता है किसी का नाम शुरू होता हो ओ से, होता तो है, यस होता है। पहला नाम तो मेरे दिमाग में आ गया ना, ओमकार, राइट, या ओम, और ओनली ओम या फिर ओमकार। सो या तो ओ से होते हैं नाम, और बहुत प्यारा नाम होता है। तो यस, ओ लेटर दिखाई देता है मुझे। लेटर यू, लेटर जे, सो मुझे यहाँ पर मतलब आपके पर्सन का मैं यही कहूँगी कि इनकी जो स्ट्रांगली एनर्जी निकल के आ रही है वो ये कि आपके साथ पहली चीज़ आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र है इनकी। आपको लगता है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं भाई, उनको मतलब वो उनका ध्यान है आपके ऊपर। मतलब आपको ऐसा लगता है कि अब उसका ध्यान ही नहीं है, वो खुश है, नहीं, उसका ध्यान है आपके ऊपर, कनेक्ट होना चाहता है, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन ये मुझे दिखाई देता है वो कनेक्ट इस वे में करना चाहते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है करके, ठीक है, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ऑल राइट, एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि जो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए थे और उस आर्ग्यूमेंट्स के दौरान जो कन्वर्सेशन रही थी, वो भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, मतलब इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा वो चीज़ें चलती हैं, बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में वो बातें घूमती हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर आप मुझसे ये जानना चाहते हो क्या इस पर्सन ने वो चीज़ें छोड़ दी, दूसरों के साथ फ्लर्ट करना, दूसरों से बातें करना, तो मैं आपको बता देती हूँ नहीं। अपना माइंड, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने
ये अभी भी करते हैं बात, ताकि ये ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और इनका एक लाइक ऑफ कोर्स जो फ्री टाइम में आपको स्पाई करते हैं, लेकिन अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए औरों से भी बात करते हैं। इन्होंने वो चीज़ बंद नहीं की है, फ्लर्ट एंड ऑल। और किसी के साथ और अभी है रिलेशनशिप में, तो बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप में नहीं दिखाई दे रहे हैं। कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये किसी थर्ड पर्सन के साथ है और आपको ये लगता है कि उसी की वजह से इशू हुए और उसी के साथ अभी भी ये पर्सन है, एक चीज़ बता देती हूँ, उसके साथ बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप में आपके पर्सन मुझे नहीं दिखाई देते। ठीक है, उसके साथ बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप में नहीं है। यस। कुछ एनर्जीज जो है मैं अगले कार्ड से देखूंगी। सो करंटली, एक मिनट। सो करंटली ये एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। देख लेते हैं कि अब आगे जो मैं कार्ड्स देखूंगी उनमें देखूंगी कि और इनकी करंटली तो जो एनर्जी है वो क्या सोच रहे हैं, ये क्या करने का सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, और आगे इन फ्यूचर किस तरीके के एक्शंस आ सकते हैं, कोई एक्शंस लेंगे भी कि अभी ये सिर्फ सोचने में अपना टाइम देंगे, तो वो हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या चाहते हैं ये पर्सन, क्या सोच रहे हैं, और ये पर्सन क्या देखने को मिल सकता है नियर फ्यूचर। नमः शिवाय। हर हर महादेव। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे एक्शन तो दिखाई देते हैं, बट इस पर्सन के अंदर मुझे ईगो भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन आ गया है। सो क्लियर है, ये पर्सन ज़िद्दी है और ईगोस्टिक है। सीधे सीधे तो ये आपकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे। आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन सीधे सीधे आपकी तरफ एक्शन ले और आपसे माफ़ी मांगे चीज़ों के लिए, तो अभी और कार्ड्स देखूंगी। बट अभी देखो, मुझे दिखाई देते कि ज़िद्दी है, बट सीधे सीधे तो एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे और सीधे सीधे माफ़ी मांगते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे। ईगो इनके अंदर बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। जस्टिस, मुझे इन फ्यूचर नियर फ्यूचर जस्टिस होते हुए दिखाई दे रहा है गाइस। ठीक है, जस्टिस होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे सिचुएशंस डेफिनेटली बनेंगी जो कि आपको जस्टिस देंगी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है इस जस्टिस के लिए आपके पर्सन को थोड़ा तकलीफ से होके गुजरना पड़े, थोड़ा पेनफुल प्रोसेस से होके गुजरना पड़े। सो मुझे यहाँ पर वही कि जस्टिस एनर्जी दिखाई देती है कि आपके साथ जस्टिस होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, बट उसके लिए हो सकता है आपके पर्सन को थोड़े पेनफुल प्रोसेस से होके गुजरना पड़े। क्यों? क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो जब इंसान खुद से रियलाइज़ करके, जबकि उनको पता है कि मैंने गलत किया है, मतलब वो चीज़ को जानते हैं, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर दूसरा ही तरीका है यूनिवर्स के पास आपको जस्टिस देने का, और कर्मा कहीं ना कहीं आता ही है। तो वही मुझे दिखाई दे रहा है कि जस्टिस होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ। ठीक है, जिसके लिए इनको थोड़ा ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा जहाँ लोग इनको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो वो चीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। और यस, यहाँ पर मुझे दिखाई देता है क्लियरली कि आपके यहाँ जस्टिस होगा। उसके बाद कहीं ना कि इस पर्सन को आपकी वैल्यू भी समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो वो वैल्यू का समझना वो इस प्रोसेस के बाद में होगा। ठीक है, तो वही मैंने कहा ना कि पर्सन इतना ज़िद्दी है कि खुद से, मतलब इसको पता है मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी खुद से आने के लिए रेडी नहीं है। तो फिर यहाँ पर यूनिवर्स ही देखेंगे इस पर्सन को। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि नियर फ्यूचर आपके पर्सन जो है, देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों का कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन है। ठीक है, आप दोनों परफेक्ट हो, लेकिन वो वही चीज़ है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, लेकिन आपके जो पर्सन है ना, वो बस थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, थोड़ा मिच्योरिटी नहीं दिखा रहे हैं, वो अपने ईगो को ज़्यादा हवा दे रहे हैं।
जिसके कारण इस रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है नियर फ्यूचर आपके पर्सन जो है एक रिग्रेट वाली एनर्जी में जाने वाले हैं, जहाँ इनको रिग्रेट होने वाला है कि क्यों उन्होंने आपको छोड़ के दूसरों पर टाइम एंड मनी दोनों इन्वेस्ट किया। ठीक है, इस चीज़ का आपके पर्सन को रिग्रेट होने वाला है नियर फ्यूचर। एंड उसी के बाद कहीं ना कहीं इनको ख्याल आएगा कि मतलब एक जो होता है ना परफेक्ट मैच वाली वाइब्स इनको तब आएगी जब ये इस चीज़ का रिग्रेट करेंगे कि क्यों, क्योंकि मुझे दिखाई देते हैं कि जिसके ऊपर ये टाइम एंड मनी ये सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वही यहाँ पर चीट या धोखे वाली एनर्जी, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो धोखा है। सो जस्टिस यहाँ पर दिखाई देता है कि धोखे का बदला धोखे से ही है। तो ये धोखा इनको मिलेगा किसी और के थ्रू, बट पेन जो होता है ना कि धोखा मिलने पर कैसा महसूस होता है वो चीज़ कहीं ना कहीं ये फील करेंगे नियर फ्यूचर। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई देता है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि रिग्रेट को बताती है। रिग्रेट में यही है कि आपकी जगह क्यों दूसरे को दिया इस चीज़ का, और उसी के बाद कहीं ना कहीं इनकी कहते हैं ना कि आँखों की पट्टी खुलेगी और इनको क्लियर दिखेगा कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है करके। तो वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ओके, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है वो मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर जो साइन आ रहे हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। साइन सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर, ऑल साइन। ठीक है, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है? यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए? यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए? 3 कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला है अबंडेंस। मुझे आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आते हुए दिखाई दे रही है, आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। सेकंड दिखाई देता है प्रोजेक्शन, कुछ क्लियरिटीज़ भी आते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में कि कुछ चीज़ों में आपको बहुत अच्छी खासी क्लियरिटी यूनिवर्स देने वाले हैं। यस, गो आउटसाइडर मतलब आप देख पाओगे चीज़ों को। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है कि हमें क्लियरिटी मिल रही है, किसी का असली चेहरा दिख रहा है या फिर सिचुएशन समझ में आ रही है। ये एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से कि वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, आपके लिए अबंडेंस है, क्लियरिटी है, आपको साफ साफ दिखेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बस बिलीव करना खुद पर, दूसरों की बातों में मत आना, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर फाइटिंग की एनर्जी है। यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं अपने हक के लिए लड़िए, अपने लिए लड़िए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़िए। वो आपका हक है, वो आपको लड़ना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज़, अपने पीस के लिए भी लड़िए। आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए तो भी आपको लड़ना पड़ेगा। पीस से पहले भी क्यों, देखो पहली चीज़ तो ये पहला लड़ना क्या है कि जो लोग आपका पीस ख़त्म कर रहे हैं पहले तो आप उनको दूर कीजिए खुद से, तो वहाँ एक चीज़ होगी ट्रिगर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये कि आपको खुद से भी लड़ना पड़ेगा क्योंकि कुछ यादें ऐसी जुड़ जाती है ना कि इंसान उनसे मूव नहीं कर पाता। तो हमारे अंदर भी एक लड़ाई होती है खुद के साथ, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स के साथ, तो उनसे भी लड़िए और अपने पीस को वापस से लाइए। यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है। यहाँ पर है कंडीशनिंग, जो कि ये बताते हैं कि अपने आप ना लाइक आपको लगता है आप कमज़ोर हो, बट आप कमज़ोर नहीं हो, आपके अंदर भी वो स्ट्रेंथ है। क्योंकि यहाँ पर जो शेर की एनर्जी वो यही है कि आपके अंदर भी वो स्ट्रेंथ है, बट आपको क्या है, आप अपनी उस स्ट्रेंथ को नहीं देख रहे। देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ कि लोग कहते हैं कि हम हील नहीं हो पा रहे या हम हील नहीं हो सकते हैं क्योंकि हम कमज़ोर पड़ गए हैं या हम बहुत कमज़ोर हैं। बट हर इंसान के अंदर ताकत है अपने आप को हील करने की, सिचुएशन को हील करने की। बस आपको थोड़ा ना चीज़ों को क्या करना है, लाइक ऐसा मत देखिए कि मुझे इस चीज़ को हील करना है, आप चीज़ों को चैलेंज की तरह लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको चीज़ों को किस तरह लेना है, चैलेंज की तरह लेना है कि ये सिर्फ मेरे लिए चैलेंज है और उसको चैलेंज के वे में ही लीजिए आप। ठीक है, कि मेरे लिए चैलेंज है कि मुझे अपने आप को संभालना है। क्योंकि जब हम चैलेंज लेते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन नेचर है कि चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं और उसको पूरा करने की ताकत रखते हैं, और वहाँ पर हमारी वो हिम्मत आ जाती है जिसको हमें लगता है कि है ही नहीं हमारे अंदर।
ठीक है। तो चीज़ों को चैलेंज के तौर पे लीजिए, आप उसको ऑफ कोर्स कर पाओगे। कुछ चीज़ें जो आपको ट्रिगर करती हैं उनको अपनी लाइफ में एज अ मोटिवेशन आप यूज़ करें, ठीक है। एंड आपके लिए चीज़ें चैलेंजिंग होनी चाहिए, अपने लिए चैलेंज बनाइए चीज़ों को। जो चीज़ आपसे नहीं हो पा रही है आप बोले कि मेरे लिए चैलेंज है बहुत बड़ा और मुझे भी इसको करना है। तो जब आप चैलेंज वर्ड यूज़ करोगे अंदर से एक अलग ही स्ट्रेंथ मिलेगी। सो ट्राई करना, और यूनिवर्स भी वही कहना चाह रही है, चीज़ों को चैलेंज के तौर पे लो, ठीक है, परेशानी के तौर पे नहीं। कोई भी परेशानी आई उसको ऐसा नहीं कि परेशानी नहीं, उसको चैलेंज के जैसे लेके देखो कि ये चैलेंज है मेरे लिए और अब मुझे इसमें 100% करना है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।